हेलो बच्चों, इसके पीछे हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक बता दिए थे। आज हम 13 से बताएंगे। अगर नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यानी 3 अंकों वाली संख्या जो है, जो कै गो ऐसा जो है 7 से विभाज्य होगा। तो 3 अंकों वाली जो संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 13। 3 अंकों वाला संख्या 100 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा 999 तक जाएगा। तो 3 अगर इससे पीछे जाएंगे तो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। लेकिन 100 से स्टार्ट होगा तो हमको तो 7 से कटने वाला ही लेना है। तो 7 से तो ये कटेगा नहीं, 101 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 103 नहीं, 104 नहीं, 105 कटेगा। फिर कितना कटेगा 112 कटेगा, फिर कितना कटेगा 119 कटेगा। इसी तरह कहाँ तक कटेगा, ये 7 से देखे तो ये कटेगा 999, 7 एकम 7, 2 बचेगा, फिर 9 उतारेंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, फिर 1 बचेगा, फिर उतारेंगे 9, 7 दूनी क्या आएगा 14, कितना बचा 5, यानी 5 कम रहता तो हो जाता। तो 5 इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा 994, 994। इसके पहले इसके बाद की संख्या जो 3 अंकों की संख्या नहीं कटेगा। स्टार्टिंग जो है 105 से कहाँ तक जाएगा 994 तक। तो हमसे पूछ रहा है क्या गो ऐसा संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। तो देखिए क्या एपी नहीं बनेगा, एपी ही है। तो इसे लिख लीजिए, लिखेंगे 105, फिर क्या है 112, 119, फिर कहाँ तक डॉट 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 994 तक। देखिए तो प्रथम पद है ए कितना है 105, डी कितना है 7, और देखिए दे दिया ए एन कितना दे दिया 994, 994। अब हम इसे ये फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर सोल्व कर लेंगे। ए एन दे दिया आपको कितना दे दिया 994, ए दे दिया 105 प्लस एन तो निकालना है, डी कितना दे दिया है 7। अब देखिए 994 इधर प्लस में, इधर आएगा क्या आएगा माइनस में, इधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा 14 में से 5 जगह तो 9, यहाँ 8 बचा, 8 में से 0 जगह 8, यहाँ 8 में से 9 में से 1 जगह 8। अब देखिए इधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू क्या बचा 7। अब देखिए 889 इधर गुना में, इधर आएगा भागा में एन माइनस 1, इससे भागा दीजिए तो कितना बार में कटेगा 7 एकम 7, एक जगह तो 18 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 4 जगह तो 7 7 49, यानी 127 बराबर एन माइनस 1। एन 1 को इधर ले आते हैं 127, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में, यानी एन का जो मान आया कितना आ गया 128। क्या आया 128, यानी 128 को ऐसा से जो संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा, 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य होगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। अब उसके बाद हमको क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी देखिए 10 जो है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बताइए। तो 10 और 250 के बीच में बताइए, 11 नहीं होगा 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, कहाँ तक जाएगा हमको 49 तक लेंगे, क्योंकि बीच में कह रहा था 49 तो होगा नहीं, 248 आएगा, 248। यानी ये एपी एक बना रहा है, क्या बना रहा है एपी बना रहा है, 16 20 डॉट 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 248 हो गया। बताइए ए कितना दे दिया है 12, डी कितना दे दिया है 4, एन कितना दे दिया है 248, क्या दे दिया है 248। तो एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 248, ए कितना दे दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दे दिया है 4। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा 248
इधर प्लस में 12 इधर आएगा माइनस में, इधर क्या बचा n-1 इंटू डी। आप देखिए इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 236। इधर क्या बचा n-1 इंटू 4, इधर गुना में 4 है, इधर आएगा क्या आएगा भागा में आएगा। इधर क्या बचेगा n-1, जैसे हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 4 पचे 20, 4 नवा 36, 59 बार में, यानी 59 बार n-1 बचा। इसे मिटा देते हैं। अब जब देखिए 59 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, n बराबर यानी n के जो मान आएगा 60 आएगा। क्या आएगा 60, यानी कहने का मतलब है कि 60 गो ऐसा संख्या है जो 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हुआ। अब उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 15 15 कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी है 63 है 65 है 67 है डॉट डॉट, एक और है 3 और 3 10 17 डॉट 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 के nवें पद बराबर है। इन लोग के nवां पद क्या है बराबर, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी इस तरह लिखते जाएं 67, फिर उसके बाद 69 71 73 75 77 लिखते जाओ, इसमें साथ साथ जुड़ते जाएगा। तो कौन ऐसा संख्या कि एक कै बार में एक ही संख्या मिल जाएगा। यानी देखिए तो यहाँ 2 2 है, 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ 7 7 है, तो ऐसा जरूर है कि ये जो श्रेणी है इसको एक बार पकड़ेगा, तो यानी कितना बार में पकड़ेगा ये देखना है। यानी तो पहले n निकाल लेते हैं nवां पद सबको। इसमें देखिए a कितना दे दिया 63, और यहाँ बताइए d कितना है 2, ठीक है। तो an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a के जगह बताइए, a के जगह कितना दिया है, a के जगह पर 63 है प्लस n-1 इंटू डी, डी के जगह पर बताइए क्या दिया हुआ, d के जगह पर 2। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे 2n-2, जैसे घटेगा तो क्या बचेगा 61 और प्लस 2n, ठीक है। अब इसका भी निकाल लेते हैं नवा पर, क्या आएगा a कितना दे दिया 3, अब बताइए d कितना है 7, nवां पद क्या होगा तो a प्लस n-1 इंटू डी, a के जगह पर 3 है प्लस n के -1 और इंटू डी के जगह पर कितना है 7, 3 प्लस 7n-7। आप देखिए 7n इधर घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4। आप प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से क्या है, एक दोनों का तो nवां पद बराबर है 61 प्लस 2n बराबर 7n-4, 7n-4। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, 61 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, यहाँ 7n इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ जुटेगा तो क्या आएगा 65, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5n। अब बताइए 65 इधर गुना में इधर आएगा भागा में, यानी n बराबर क्या आ जाएगा कटेगा तो 13 आ जाएगा, यानी n का मान क्या आ गया 13, यानी 13वां बार लिखेंगे इसे ने, इसको जब लिखते जाएंगे और 13 बार में ऐसा आएगा, और इसका लिखते जाएंगे और 13 बार में ऐसा आएगा कि दोनों संख्या क्या होगा सेम मिल जाएगा। क्या आ जाएगा सेम मिल जाएगा। तो एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन, कह रहा था n के किस मान के लिए, यानी n का कैसा मान आया, यानी कै बार लिखेंगे कि दोनों के मान बराबर आया, और कह रहा था कि nवां पद समान है इन लोग के, हाँ दोनों समानता इतना कि nवां पद बराबर, तो हमने nवां पद निकाल लिया दोनों का, और प्रश्न में बराबर कर रहा था बराबर कर दिए। इसे हम n का मान निकालेंगे तो 13 आया, मतलब इसको 13 बार इसको लिखे और 13 बार इसको लिखे तो दोनों के क्या आएगा सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा सेम आएगा। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है एपी ज्ञात करना, एपी ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए एपी ज्ञात करना a प्लस डी होगा, a प्लस 2d होगा, a प्लस 3d होगा, यही नहीं होता है। तो a और d मालूम होगा तो हमें एपी ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरा पद दे दिया है 16 है तीसरा पद,
a प्लस 2d बराबर कितना दे दिया है 16 और और फिर कह रहा है ए तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से इतना अधिक है। देखिएगा पहले लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर शांतवा पद कहे शांतवा पद तो क्या होगा a प्लस 6d और उसके बाद पांचवा पद कहे तो a प्लस क्या आएगा 4d। प्रश्न में क्या है ये देख लेते हैं। ये शांतवा पद है आपका a प्लस 6d, ये आपका पांचवा पद है, ये क्या है पांचवा पद। तो जब इसे हम कह रहा था कि शांतवा पद जो है पांचवें पद से, शांतवा पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, शांतवा पद जो ये है ये पांचवा पद से 12 अधिक है, तो हमको दोनों के बराबर करना है। तो इसमें क्या करेंगे 12 को जोड़ देंगे या इसमें घटा देंगे तो बराबर आएगा। आप देखिए ये से ये खत्म होगा तो यहाँ क्या बचेगा 6d, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में इधर क्या बचा 12। यहाँ जब d का मान क्या आएगा 2d बराबर 12, हमको d निकाल लेते हैं तो d बराबर क्या आएगा 12/2, 2 छक 12 यानी d का मान क्या आ गया 6। अगर d का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो a का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 16। आप देखिए a प्लस 2d के जगह पर 6 16, a प्लस 6 दूनी 12, 16 इधर प्लस में इधर आया माइनस में, a बराबर क्या आ गया 4, a बराबर क्या आ गया 4। अब हमें AP ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है AP, इसलिए AP जो होगा AP वो क्या होगा प्रथम पद 4 है और सार्वंतर D है तो 6 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, अवर जुटेगा क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा फिर उसके बाद जुटेगा तो क्या आएगा 22 आएगा। इस तरह डॉट डॉट डॉट, ये हुआ आपका आंसर। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा कि AP दे दिया, देखिए AP दे दिया AP 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम से 20वां पद। जब ऐसा क्वेश्चन कहेगा तो देखिए ऐसा लिख लिया कि जैसे उलट कर अंतिम से कहेगा 20वां पद ज्ञात करना, तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसे ऐसे लिख लिया कीजिए आप, इसको पहले लिख देते 253, फिर देखिए इधर से बढ़ते जा रहा तो उधर से क्या आएगा घटते, इधर से कितना बढ़ा रहा 5 5 तो उधर से कितना आएगा घटते जाएगा 248, फिर कितना आएगा 243, इस तरह डॉट 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 कहाँ तक 3, इस तरह रहेगा। अब देखिए अगर इसको A लिखेगा तो 200 क्या आएगा 53, D लिखेगा तो माइनस में 5 और n दे दिया 20वां पद दे दिया है निकालना है, तो बताइए n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए a दे दिया 253 प्लस n दे दिया 20 माइनस 1 इंटू डी दे दिया माइनस में 5, तो 253 प्लस 19 गुने माइनस में 5, 19 गुने माइनस 5, इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 253 और गुना कर 19 बचे 95 माइनस। अब उसके बाद आओ 13 में से 5 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 81 लो 14, 14 में से 9 गया 5, अब यहाँ कितना बचा 1, ये आया आपका यानी 20वां पद 29 यानी अंतिम से इसका 20वां पद जो आएगा 158 आएगा। ये आपको समझ में आया होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18,
कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना दे दिया है 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44। तो एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात करना है। देखिए अगर चौथा पद का है तो ए प्लस 3d और 8वां पद का है तो ए प्लस 7d होगा। ये दोनों का योगफल कह रहा है तो योगफल कितना है दिया हुआ है 24। इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये जुटेगा तो 2a अब प्लस इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7d बराबर 24। दोनों में देखिए 2 कॉमा 2 ले लिए तो a प्लस क्या बचेगा यहाँ 5d यहाँ 24, ये से कटेगा 12 बार में, यानी आपका जो आया a प्लस 5d बराबर 12 इक्वेशन 1। तथा और क्या दिया हुआ था देखिए छठे पद और 10वें पद का योग, छठा पद a प्लस 5d और 10वां पद a प्लस 9d, ये दोनों का योगफल कितना दे दिया है 44 दे दिया है। ऐसे हम जब सोल्व करेंगे ये जुटेगा तो क्या आएगा 2a और ये जोड़िएगा तो कितना आएगा 14d बराबर 44। 2 कॉमा है 2 ले लिए तो क्या बचा a यहाँ 7d यहाँ क्या बचा 44, 2 से काटे कितना बार में कटेगा 22 बार में, यानी a प्लस 7d बराबर क्या आया 22। इक्वेशन क्या आ गया 2। इसलिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से a क्या है a प्लस 5d बराबर 12 और दूसरा a प्लस 7d बराबर 22। इसे इक्वेशन 1 बोलेंगे, इसे इक्वेशन 2। दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ माइनस में 2d, यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 10, माइनस माइनस भी खत्म, 2 पचे 10, d का मान क्या आ गया 5। d का मान 1 या 2 कोई में रख देते हैं तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है तो a प्लस 5d बराबर 12, a कितना है a तो निकालना है ना 5, d के जगह पे कितना है 5 12। अब बताइए a 5 पचे क्या आएगा 25 बराबर 12, a बराबर इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो a का जो मान आएगा क्या आएगा a का मान माइनस में 13 आएगा। अब इसे AP निकालना था, AP के प्रथम 3 पद, इसलिए AP के प्रथम 3 जो पद आएगा वो क्या आएगा, पहला में आपका क्या 13 है और इसमें देखिए 5 जुटेगा, यानी इसमें 5, या फिर देखिए आप ऐसे निकाल सकते हैं a तो लिख दीजिएगा -13, दूसरा पद लिखेगा तो a प्लस डी लिखेगा तो a की जगह पर -13 प्लस डी, घाटेगा ना तो माइनस में 8 बचेगा, क्या बचेगा माइनस में 8। अगर तीसरा पद लिखेगा तो a प्लस 2d होगा, a की जगह पर -3 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 5, -13 5 दूनी 10, घटेगा तो माइनस में 3 बचेगा, माइनस में 3 बचेगा। ये आपका 3 गो पद कह रहा था हो गया। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अगर नए होंगे बच्चे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत गर्मी में वीडियो बनाना रहता है तो आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया कीजिए, अपने नए दोस्त को भी जोड़िए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता सुब्बा राव ने 1995 5,000 के मासिक वेतन से कार्य आरम्भ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन में वृद्धि प्राप्त की, किस बार उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ये कह रहा है। तो बताइए 1995 लगा तो 5,000 पर मिल लगता है, फिर उसके बाद अगला साल कितना हो जाएगा 5200, अगला साल कितना हो जाएगा 5400, 200 बढ़ते जाता है। तो कह रहा है किस वर्ष 7,000 हो जाएगा, किस वर्ष 7,000 होगा, एपी है। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रथम पद कितना है 5,000, अगर 4 में अंतर निकाले तो 200, एन निकाले तो कितना है 7,000,
तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए ए एन कितना है 7000, ए कितना है 5000 और प्लस एन, एन कितना है, एन तो निकालना है, इंटू डी, डी के जगह कितना दे दिया है 200, क्या है 200। जब इसे सोल्व करेंगे 7000 इधर प्लस में इधर आएगा, 5000 माइनस में एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2000 इधर गुना में 200 इधर आएगा, भागा में एन माइनस वन, इसे काटिए देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दहा के 20, 10 बराबर क्या आ गया एन माइनस वन। अगर यहाँ एन का मान निकालेगा इधर देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी एन का जो मान आया 11, यानी 11वां साल। तो 11वां साल कितना हो जाएगा 1995 से 11, 96, 97, 98, 99, फिर हो जाएगा 2000, 1 2 3 4 5 6, यानी 2006 में उसका लिखेंगे, इसलिए 2006 में उसका वेतन उसका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कहता रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 वर्ष 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 यानी 1 रुपया 75 पैसा रुपये बढ़ाती गई। यदि एनवें सप्ताह में उसकी मासिक बचत इतना हो जाती है तो एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम सप्ताह में 5 है, दूसरा सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा जुटेगा तो कितना आएगा 6 रुपया 75 पैसा। फिर इसमें देखिए 6 रुपया 75 पैसा में 1 रुपया 75 जुटेगा तो कितना आएगा 5 5 10 7 दूनी 14 15 6 1 7 8, कितना आएगा 8.50। इसी तरह कहाँ तक जाता है 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा। एनवा पद दे दिया है तो हमें एन ज्ञात करना है। ए तो जान रहे हैं कि 5 है, डी आपको जान रहे 1.75, ए एन कितना दे दिया है 20.75। ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करेंगे तो ए एन का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, ए एन का मान 20.75 बराबर ए का मान दे दिया है 5 प्लस एन तो निकालना है माइनस वन इंटू डी का मान दे दिया 1.75। अब देखिए 20.75 इधर प्लस में इधर आएगा, ये माइनस में एन माइनस वन इंटू 1.75। देखिए अब घटाने में बहुत सा बच्चा क्या कर देता है कि घटा के 20.70 लिख देता है। तो ऐसा घटाव रहे तो हमेशा दशमलव के दोनों अंक बराबर कर दिया कीजिए। यहाँ दशमलव का 2 अंक, यहाँ दशमलव नहीं है तो दशमलव दे के 2 जीरो कर दो, उसके बाद घटाइए। आप घटाइएगा तो क्या आएगा 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, अब 15 में से 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा। ऐसे लिखना है। तो बहुत से बच्चे घटा के 20.70 लिख देता है। अब क्या 1.75 इसे सोल्व करते हैं। 1 देखिए 75 इधर प्लस इधर गुना में इधर आएगा, क्या आएगा भागा में एन माइनस वन। आप देखिए दशमलव दोनों अंक सेम है तो आप दशमलव हटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसे हम काटिए, कितना बार में कटेगा 25 से काटो, 25 सते 175 और इसको 25 से काटे 25 छका 150 और 25 तिया 75 और इसको काटेगा 7 9 63, यानी 9 बराबर एन माइनस वन आया। अगर हम एन का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में एक आ जाएगा, एन का मान क्या आ जाएगा 9। यही आपका आंसर हुआ, 9 1 10 होगा। ये आपका प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।